गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। जैसे हम जिस समाज में जी रहे वो बोलते हैं बोले भगवान है कि नहीं है, तो इसके बारे में हमको उच्च मार्गदर्शक बताइए। ऐसा है, पूरी तरह ऐसा कहने वाले नहीं है। कुछ का कहना है, कुछ का कहना है नहीं। ठीक है, पूरी तरह ना कहने वाले नहीं है, न तो पूरी तरह हाँ कहने वाले हैं। ठीक है, हाँ भी कहने वाले हैं, ना भी कहने वाले हैं। तो देखिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने हाँ कहा है, उनका जीवन चरित्र क्या है, जी उन्होंने कैसे जीवन को जिया है, उन्होंने क्या समाज के लोगों को बताना चाहा है। जी तो जैसे संत रविदास हुए, जी लोग उनकी कहानियां सुनाते हैं। तो एक कहानी के द्वारा हमें बताया जाता है कि संत रविदास जी किसी के द्वारा माँ गंगा को भेंट भेजते हैं। माँ गंगा स्वीकार करके उन्हें कंगन भेजती है। जी जब एक कंगन भेजती है और जब दूसरा कंगन की खोज होती है तो न मिलने पे जो लाया रहता है वो सच्चाई बताता है, तो वो कठौती में हाथ डाल के निकाल के दे देते हैं कि ये कंगन है। कहा जाता है कि मन चंगा कठौती में गंगा। वो कंगन देने के लिए माता उनकी कठौती में आ गई थी, तो थी तभी ना आ गई। क्या थी तभी ना आ गई? अगर उनके लिए हो सकती हैं तो सबके लिए हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि कोई देवी या भगवान नहीं होता, फिर एक तरफ कह रहे हैं कि रविदास जी के लिए गंगा जी उनके कठौती में आ गई कंगन देने के लिए। तो आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये देखिए। रामकृष्ण परमहंस के लिए बोला जाता है कि माता काली को भोजन कराते थे। ऐसे कई संत हुए। नरसिंह मेहता के लिए बोला जाता है कि वो उनके लिए आते थे, कृष्ण भगवान। कहने का तात्पर्य है कि देखना ये है कि लोग कहते क्या है, करते क्या है, और जो कह रहे हैं उनका स्तर क्या है, उनका सामाजिक स्तर क्या है, खंडन करने वालों का स्तर क्या है। समझ रहे हैं? अच्छा, भगवान हो या ना हो, ठीक है, देवी हो या ना हो, पहले तो अपने आप को निर्विकार बनाओ, अपने स्तर को उठाओ, सब समझ में आ जाएगा। बुराइयों को हटा दो, निर्विकार हो जाओ, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ। अगर वो लोग बता सकते हैं है या नहीं, तो आप भी उस स्तर पे पहुंच के स्वयं जान लो कि सच क्या है। क्या जी, किसी के द्वारा कुछ क्यों मानते हो? आप उससे बोलिए ठीक है, आप कह रहे हो नहीं है या कोई कह रहा है, तो हम मुझे मार्ग बताइए, मैं उस स्तर पे जाके देखूं है या नहीं। आप समझ रहे हैं? जी। जो खंडन करते हैं, आप देखोगे वो खंडन भी एक तरह से करते हैं और एक तरह से संतों के लिए वो कहानी भी सुनाते हैं कि उनके लिए देवियां आई, उनके लिए भगवान आए। तो थे हैं तभी ना आ रहे हैं, तो उनके लिए थे तो मेरे लिए कैसे नहीं है? तो ये कई तरह की भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां के चक्कर में मत फंसिए। जहां जहां सच्चाई है वहां तक पहुंचने का प्रयास करिए। आप समझ रहे हैं? न तो हाँ में जाइए, न तो ना में जाइए, खोज करिए और आगे बढ़िए। समझ रहे हैं? कोई कह रहा है उससे भी मतलब नहीं है, कोई कह रहा है नहीं है, उससे भी मतलब नहीं है। आप पूछिए कि इस स्तर पे पहुंचे कैसे, इस पे बात करो। समझ रहे हैं कि मैं भी समझ सकूं है या नहीं। भ्रम टूटेगा, उसके बाद ब्रह्म ही मिलेगा। पहले भ्रम तो सब टूट जाए। जी, समझ रहे हैं? जी, ऐसा। कोई संशय है तो बोलिए। संशय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे मीराबाई, तो मीराबाई के लिए लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान कि वो परम भक्ति द्वारा उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गई। तो जब मीराबाई के लिए कृष्ण भगवान हो सकते हैं, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं हो सकते? कहने का तात्पर्य बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो किसी को इष्ट बना के उस परम स्थिति तक पहुंचे।
तो आप किसी की बातों में, भ्रांतियों में, भावनाओं में मत फंसिए। आपको जो मार्ग पकड़ना है पकड़कर आगे बढ़िए। किसी मार्ग का खंडन मत करिए। समझ रहे हैं? हर जी मार्ग से लोग पहुंचे हुए हैं। जी समझ रहे हैं? जी हर मार्ग से लोग पहुंचे हुए हैं। तो कोई भी मार्ग पकड़ लो और आगे बढ़ो। जी अपने भ्रम को दूर करो, जी निर्विकार होने के लिए काम करो। जी समझ रहे हैं? जी। तो गुरु जी भ्रम तो कैसे निकलेगा? भ्रम तो रहेगा ना? देखिए, जी जैसे रस्सी देख के जी सांप का भ्रम हुआ, जी मतलब सांप का भी कभी न कभी आपको जानकारी हुई है जी किसी द्वारा, जी चाहे वो आपने प्रत्यक्ष देखा हो, चाहे किसी ने आपको कहानी द्वारा बता दिया हो कि ऐसा पतला ऐसा सांप होता है, उस ऐसा ऐसा होता है, काटने पे ऐसा हो जाता है। ठीक है, उस घटना को बता दिया है तो आपने कहीं रस्सी देखी दूर से और वो उसी कलर की थी, भ्रम हुआ। भ्रम। अब उस रस्सी तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं टूटेगा। जी आप समझ रहे हैं? जी आप किसी के कह देने से कि नहीं ये सांप नहीं रस्सी है, भ्रम नहीं टूटेगा, मान लोगे जी भरोसा करके उसकी बात। हम्म, भ्रम तुम्हें हुआ है, जी भूख तुम्हें लगी है तो भोजन तुमको ही करना पड़ेगा। जी बीमार तुम हो तो दवा तुम्हें ही खानी पड़ेगी, किसी के और दवा खाने से आपकी बीमारी दूर नहीं होने वाली है। आप समझ रहे हैं? जी वैसे ही रस्सी तक आपको पहुंचना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जी तो कहने का तात्पर्य ये है, भ्रम आपको हुआ है तो उस भ्रम से कैसे मैं मुक्त हो जाऊं, इसके लिए काम करो। तो आप देखिए जितने भी महापुरुष हुए वो पहले भटक रहे थे और निर्विकार होने के लिए उन्होंने पूरी तरह अपने लिए काम किया। जी समझ रहे हैं? जी और निर्विकार हो गए, उस परम स्थिति पर पहुंच के लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। तो आप निर्विकार होने के लिए काम करो कि जी मैं कैसे निर्विकार हो जाऊं, मैं कैसे बुराइयों से मुक्त हो जाऊं। आप समझ रहे हैं? जी ऐसा कैसे मैं बुराइयों से मुक्त मुक्त हो हो जाऊं। गुरु जी हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस पर्यावरण में इसमें रह रहे हैं, तो उसमें बुराइयां तो जरूरी है। बुराइयां किया गया है, जरूरी नहीं है। जी शुद्ध जल था, गटर आपके द्वारा गटर का निर्माण हुआ है, जी तो बुराइयों का निर्माण लोगों के द्वारा हुआ है। तो अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयां भी हैं। जी गटर का भी पानी बहता है, शुद्ध जल भी बहता है, तो आप किस पानी का प्रयोग करते हो जी जीने के लिए? गटर का कि शुद्ध जल का? शुद्ध जल का। शुद्ध जल का। जी वैसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छाई का प्रयोग करो ना। पर गुरु जी वो हम तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पर साथ में बनने नहीं देते ना। नहीं, आपको कोई रोकता नहीं, ऐसा कोई मिला आपको जबरदस्ती ले जाके बेईमानी करवाया है जीवन में? ऐसा तो नहीं मिला। नहीं है। जी आप तैयार हुए तब आपको ले गया। जी समझ रहे हैं? भटकाव तो पड़ता है ना। आपको जी आप सहमति आपकी हुई तब उसका साथ आपको मिल गया। जी समझ रहे हैं? जी आपको कोई जबरदस्ती आके कभी कहा क्या कि चलिए बुराई करिए, बेईमानी करिए? नहीं, फिर उसमें हमारा परसेंट था जाने का, हमारा मन था। आपकी इच्छा हुई तभी आप बुराइयों में गए। आपकी इच्छा हटी बुराइयों से, अच्छाई की तरफ बढ़ी तो आपको अच्छाई पे ले जाने वाले लोग मिले। समझ रहे हैं? समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर चीजें हैं, लेकिन आप बच के जीते हो ना जीवन। आप कोई जानवर है, ऐसा जानवर है जिससे तकलीफ हो सकती है, उस जानवर से आप कैसे बच जाते हो? जानकारी लेके जीते हो ना। जी चिड़िया को हाथ में पकड़ लेते हो, कबूतर को हाथ में पकड़ लेते हो, बिच्छू आए तो क्या करते हो? पकड़ लो। जी क्यों नहीं पकड़ते? जी उसे अपने को बचते हो। सर्प आए तो क्यों भागते हो? क्यों भागते हो? क्योंकि वो काट लेगा तो जहर चढ़ तो जाएगा। भाई वही तकलीफ हो जी जाएगी ना। जी जी ऐसे समाज में हर तरह की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, बुराई है, अच्छाई है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। आपको किस दिशा में जाना है ये पक्का कर लो, उस दिशा के लोग आपकी मदद करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जी वो जी मोह बंधन से हम कैसे छुटकारा पा सकते देखो, हैं? छुटकारा के पहले ये समझना है कि आखिर मोह बंधन होता क्या है। जी मोह और बंधन होता क्या है, इसलिए कि जब ये समझोगे कि होता क्या है तब उसके बाद आप छुटकारा
पा सकते हो। सीधा छुटकारा पाना चाहोगे बिना जाने कि होता क्या है, तो छुटकारा कैसे पाओगे? समझ रहे हो? तो मोह और बंधन, मोह हमें कैसे होता है, मोह में कैसे ग्रसित होते हैं, आखिर मोह है क्या, मोह किससे होता है? ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबसे मोह है। आखिर कुछ जगह मोह है, कुछ जगह द्वेष है, कुछ जगह राग है, कुछ जगह द्वेष है। ऐसा क्यों? मतलब एक जगह लगाव है, एक जगह नफरत है, ऐसा क्यों? पूरा या तो ऐसा अगर नेचुरल होता तो पूरी प्रकृति से मोह होता, प्रकृति में जो लोग होते उनसे मोह होता। जरूर मोह किसी वजह से हुआ है, किसी कारण से हुआ है। आखिर वो कारण क्या है, वजह क्या हो सकता है, किससे मोह है? और बंधन आखिर क्या है? मोह ऐसा है, हमें जब हमारी जरूरतों को जो पूरा करता है उसके प्रति हमें मोह हो जाता है, और वही मोह बंधन हो जाता है, क्योंकि वो जरूरत मेरी वहीं से पूरी हो रही है और उससे ज्यादा और कहीं से नहीं होगी, तो वही बंधन हो जाता है। जब वो अगर वो छूट जाएगा तो बड़ी पीड़ा होगी, आप समझ रहे हैं, और अगर नहीं दिया तो बड़ी पीड़ा होगी। बंधन हमें मिलने से है, किससे है? मिलने से। मोह हमें मिलने से है। जैसे आप एक कपड़ा पहनते हो, नया कपड़ा लाए हो, उसके प्रति बहुत मोह है, कोई फेंके तो आप उस आदमी को बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन जब इसको पूरी तरह आप यूज कर लोगे तो एक दिन खुद कचड़े में ले जाके फेंक दोगे। जो एक समय था इस पे एक दाग भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, समझ रहे हैं, अब फेंक देते हो। कोई वस्तु आप लाते हो, उसकी रखवाली करते हो, लेकिन किसी को बेच देते हो तो उसका कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं है। वो जब तक आपका था तब तक बंधन था। आपका क्या था? जब तक आपको काम दे रहा था, आपको उसका मूल्य मिल गया, आपने या तो पूरी तरह उपयोग कर लिया तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आप समझे? मोह और बंधन मिलने से, क्या मिलने से है, तो आपको पूरी तरह मिलने का त्याग करना पड़ेगा, उम्मीद छोड़ देनी पड़ेगी। बस अपना मेहनत करो और जो आपको उस मेहनत के द्वारा मिल जाए उससे जीवन का निर्वाह करो, तो बंधन और मोह से धीरे धीरे हटते जाओगे। आप समझ रहे हैं? उम्मीद छोड़ दो, बस किसी के लिए कुछ करने का भाव बना लो। उम्मीद आपको छोड़नी पड़ेगी, समझ रहे हैं? जब उम्मीद आप छोड़ देंगे तभी कुछ हो सकता है पूरी तरह। क्या है? हमेशा हम उम्मीद में जीते हैं, और वो भी जरूरत से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा, तो राग द्वेष में हम फंसे रहते हैं। अगर आपको सच में मोह और बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो पूरी तरह किसी भी तरह का उम्मीद का त्याग कर दो। आप समझ रहे हैं? तभी कुछ हो सकता है, और इसे आपको समझ के करना पड़ेगा। ठीक है? गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था, त्याग त्याग और देखो, जो त्याग है, आखिर त्याग है क्या? इसे त्याग को समझना पड़ेगा कि सच में त्याग क्या है। त्यागने के लिए देखो हमारे पास कुछ है नहीं, क्या हमारे पास त्यागने के लिए कुछ है नहीं। हमारे जीवन में हम क्या त्याग कर सकते हैं? भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए। त्याग, जहां भी जाओगे रिश्तेदार मिलेंगे, रिश्तेदार बन जाते हैं। जहां भी जाओगे रिश्ते बन जाएंगे, जहां भी जाओगे मेरे लोग मिलेंगे। आप समझ रहे हो? तो त्याग करना है तो अपनी बेईमानी का करो। किसका? बेईमानी का करो, पूरी तरह बेईमानी का त्याग कर दो। बस बेईमानी आपके जीवन में त्याग करने के लिए है। क्या है? बेईमानी आपके जीवन में त्याग करने के लिए है। बाकी कुछ त्याग आप कर ही नहीं सकते। बस एक ही यहाँ है कि आपने भाव से धारण किया है, वो है बेईमानी। उसी का आप त्याग कर सकते हो। बाकी कहो कि नहीं कि मैं त्याग कर दूं, तो त्याग क्या करोगे? अच्छा बताओ। जहां भी जाओगे आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, चाहे जैसा भी चाहिए तो कहाँ जाओगे?
जहाँ भी जाओगे अपने आप को पाओगे, जहाँ भी जाओगे व्यवस्था करना ही पड़ेगा। त्याग करने के लिए अगर इस जीवन में कुछ है तो पूरी तरह बेईमानी। जी क्या जी बेईमानी का त्याग करोगे तभी आपका आत्मिक कल्याण हो सकता है, नहीं तो बस जीवन भर ऐसे त्याग के नाम से भटकते रहो, कभी यहाँ कभी वहां। समझ रहे हैं? जी क्या है त्याग के नाम पे बहुत लोग बोलते हैं मैं त्याग कर दिया। क्या त्याग किया? घर। फिर यहाँ क्या बना के रखते हो? जहाँ पहुंचे वहीं वहां भी तो घर है। फिर जी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं मैं अपने घर रिश्तेदारों यहाँ पे नहीं जाता। तो फिर कितने कितने तो तुम्हारे भक्त या कुछ बन गए, जी तो कहीं न कहीं तो जा रहे हो। त्याग करने के लिए देखो हमने जीवन में यही समझा, अगर कुछ त्याग करने के लिए इस जीवन में है तो बेईमानी आपकी बुराइयां आपने जो धारण किया है, और कुछ त्याग करने के लिए है नहीं। समझ रहे हैं? जी अगर इसका त्याग कर लो तो आपका कुछ हो सकता है। अगर इसका जी त्याग नहीं किया, बस त्याग का नाटक करो और घूमते रहो, कभी यहाँ कभी वहां, जी कुछ हो नहीं पाएगा। जी। तो गुरु जी मान फिर अभिमान किसको बोलते हैं? क्या? अभिमान किस? अभिमान। जी अभिमान मतलब कुछ होने का अभिमान। जी एक होता है स्वाभिमान, एक जी होता है अभिमान। जी स्वाभिमान आपको ऊपर उठाता है। जी स्वाभिमान न तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता है, न तो किसी को बेइज्जत करता करता है। है। जी यह है स्वाभिमान। जी अपनी जो आत्मरक्षा कर ले वो जी होता है स्वाभिमानी। जी ठीक है? और जी कभी किसी के आत्मरक्षा पे ठेस ना पहुंचाए, वो होता है मान स्वाभिमानी। और जी वो होता है अभिमानी, उसको एक शरीर की ताकत, एक वैभव का अभिमान होता है और जी सबको अपमानित करता है। जी अभिमान ठीक नहीं है कि मैं कुछ हूँ। देखो जी मैं कुछ साबित करना चाहता है जी कि मैं कुछ हूँ। अगर ये अभिमान हो गया तो आप बहुत नीचे गिर जाओगे। अभिमान नहीं होना चाहिए, जी स्वाभिमान होना चाहिए। जी। जो तो स्वाभिमान खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? बस स्वाभिमान, स्वाभिमान अगर आपको स्वाभिमानी पूरी तरह बनना है, जी ठीक है, तो पूरी तरह ईमानदारी से जीवन जीना चालू कर दो। जी बस आप स्वाभिमानी हो जाएंगे। जी और अगर आप बेईमानी से जीवन जी रहे हैं तो बेईमानी का आप अन्न खा रहे हो, बेईमानी की व्यवस्थाओं में रह रहे हो, तो क्या होगा फिर? आप ठंडी में कहीं गए तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है ना। जी आप गर्मी में गए तो गर्म हो जाता है ना। जी बारिश में खड़े हो गए भीग जाते हो ना। जी तो आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन मन। जी जैसा जैसा पियोगे पानी वैसा होगा बाड़ी। जी समझ रहे हो? तो जी कहने का मेरा तात्पर्य ये है हम्म, कि आप स्वाभिमान ठीक है, अभिमान नहीं। स्वाभिमान को बनाए रखना चाहते हो तो पूरी तरह ईमानदार हो जाओ। जी। अब अभिमान बेईमानों को होता है। पर गुरु जी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मतलब अभिमान है कि स्वाभिमान है? हम ये आप ही को पता चलेगा। जी क्या? जी आपका अपमान कोई करता है तो जी। सबसे पहले आपको पता चलता है कि लोगों को? पर गुरु जी हम सब पता तो हमें ही चलता है, पर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। क्या? जैसे हमारा कोई अपमान करता है तो पता चलता है कि अपना अपमान करके चला जाता है, पर अपने द्वारा किसी को कुछ हो जाता है गलती से या फिर, तो वो पता कि मतलब हम समझ नहीं पाते। अगर पता नहीं चला तब तो कोई गलती ही नहीं है। जी पता चला तो ही गलती है। जी एक पागल कुछ भी कर दे उसे कोई दंड नहीं है। अगर जी पता नहीं चलता तब तो कोई बात ही नहीं है। जी तब भटकाव कहाँ है? कोई कह रहा है मैं भटक रहा हूँ जी और फिर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि भटकना क्या होता है, तो फिर वो भटक भी नहीं रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जी सबको सब पता है। पता है। सब बिना पता का निकलना चाहते हैं, जी और जो बिना पता का निकलता है जीवन भर भटकता रहता है। पर पहले पता कर लो जी तकलीफ कहाँ से है, क्या है प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? जी। तभी कुछ हो सकता है। मतलब ये सब अपने को मालूम है। सबको मालूम है। मालूम है तभी तो दंड मिलता है। मालूम नहीं है तो कोई दंड ही नहीं दे सकता। मालूम है तभी तो भटक रहे हो, मालूम नहीं है तो भटक भी नहीं सकते। समझ रहे हो? गुरु जी शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं? देखो इसे समझना, जी शरीर और आत्मा नाम ही दो ले रहे हो और कह रहे हो एक ही है। जी दोनों अलग अलग हैं, जी लेकिन शरीर में आत्मा है। जैसे इस उदाहरण से समझिएगा, सिम कार्ड और नंबर
एक ही है कि अलग अलग? जी अलग अलग है जी, कि एक ही है? अलग अलग है। अब सिम कार्ड को जला दो आग में, जी क्या नंबर को जला सकते हो? नहीं सिम कार्ड को तोड़ दो, जला दो, काट दो, टुकड़े कर दो, क्या वो नंबर को कोई कुछ तकलीफ होगी? नहीं नहीं होगी ना। जी नहीं आप जैसे ही आईडी दिखाएंगे जाएंगे और वही वही नंबर दूसरे सिम कार्ड में बैठ मिल जाएगा जाएगा। मिल आप जाएगा। समझ रहे हैं? जी ये शरीर का नाश है। अब शरीर का नाश है मतलब शरीर क्या है? ये रूप जो तत्व है उसका नाश नहीं है। जी जहां से ये आया है उसी में मिल जाएगा। 5 तत्व से आया है, अग्नि, जी पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जी ठीक है। जी अग्नि भी प्रत्यक्ष है, वायु भी हमें एहसास होता है। ठीक है। अग्नि, वायु, जल भी प्रत्यक्ष है, पृथ्वी भी प्रत्यक्ष है। आकाश तत्व खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। जी ऐसा नहीं कि ऊपर उठा दिए तो ये आसमान आकाश तत्व है, नहीं। जी ये खाली जगह जो गैप है जी वो आकाश तत्व है। जी इसलिए कि खाली जगह के बिना कुछ हो नहीं सकता। जीने के लिए भी शरीर में खाली जगह रहेगा तभी जी सकते हो। आप बिना खाली जगह का कुछ कर नहीं सकते। जैसे आप एक कदम बढ़ाते हो तो खाली है तभी बढ़ाते हो ना। अगर वो खाली जगह ना हो तो कहाँ बढ़ाओगे? कोई सामान अगर आपको रखना होता है, वहाँ खाली जगह नहीं तो उसको हटा के फिर इसको रखते हो। जी खाली जगह करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते कर हो। सकते आप समझ रहे हैं? जी तो ये 5 तत्व है, 5 तत्व से इस पिंड का निर्माण हुआ है। जी ठीक है। जी ब्रह्मांड है, 5 तत्व में से ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में ये पिंड है। जी ठीक है। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जी तो इससे निर्माण हुआ, एक पिंड बना है, उसमें आत्मा आई। जैसे एक सिम कार्ड बनाया गया, उसमें नंबर आया। नंबर दिख सकता है क्या? सिम कार्ड में नंबर दिख सकता नहीं है? नहीं नहीं, नहीं नहीं दिख सकता है ना। जी जी लेकिन किसी भी तरीके से उसका नंबर का नाश नहीं किया नहीं जा नहीं सकता है। आप जैसे ही वो उस सिम कार्ड को कुछ हो गया, टूट गया, क्रैक हो गया, आपको उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड मिल जाएगा। लेकिन सिम कार्ड में नंबर कोई देख नहीं नहीं सकते सकता। जी देख सकता है? नहीं नहीं देख सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन ये जी पता चल जाता है कि मेरा नंबर ये है है। आप समझ रहे हैं? और जी आप बांटते हो तो उस नंबर पे जो जो कॉल करता है आपको आप तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है आप समझ रहे हैं? जी तो वैसे आत्मा शरीर अलग अलग है, जी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जी इस पिंड में वो आई है और इच्छा पिच्छा में जीव हो गया है। क्या हो गया है? जीव हो गया है जो अपने कर्मों को भोग रहा है। इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गया तो वो फिर आत्मा में आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आत्मा आत्मा क्या है और शरीर क्या है, तब आपको पता चल जाएगा। अभी क्या है? भ्रांतियां हैं। किस लिए भ्रांतियां हैं? आपने इच्छा का पर्दा लगा दिया है, राग द्वेष का पर्दा लगा दिया गया है। मोह, आसक्ति, राग, द्वेष, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड करके ये सब आपने मेरा एकदम जकड़ लिया है, मैं अहंकार खड़ा कर दिया है। तो इसलिए आत्मा शरीर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शब्दों के द्वारा आपको समझ में आ रहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। फिर होता है कि यार शरीर आत्मा अलग कैसे है, समझ में ही नहीं आता। जी समझ रहे हैं? ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरी तरह से राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। इच्छा का पर्दा जब हट जाएगा तभी कुछ समझ में आएगा। समझ रहे हैं? जी अब क्या है? जैसे मान लीजिए पानी है, पानी फ्रिज में गया तो क्या हो गया? बर्फ बन गया बन गया। लेकिन जब तक अब उसे अगर पानी करना है तो आपको उस फ्रिज से निकालोगे, फ्रीजर से, तभी ना। जी नहीं तो हो सकता है क्या वो पानी? लेकिन बर्फ है लेकिन उसके पीछे पानी अभी भी है या नहीं? जी पानी पानी है ना। जी तो जीव के पीछे आत्मा ही है, पानी ही बर्फ है। जी आत्मा ही इच्छा अपेक्षा में जीव हो गया है। जी जैसे वो इच्छा अपेक्षा से हटेगा, अपने स्व में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा मैं अलग हूँ। जी मैं शरीर से अलग अलग हूँ। जी अभी तो हम शब्दों से समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जी हमें शब्दों का ज्ञान है, लेकिन शब्दों का ज्ञान है ठीक है, लेकिन ये प्रत्यक्ष कैसे हो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब उस स्तर पे कैसे पहुंच जाएं? अभी तो शब्दों का ज्ञान है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, लेकिन ये ज्ञान कहीं से मिला है? सुन के, पढ़ के, समझ रहे हो? लेकिन इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना मतलब है कि अलग है कि एक है, जांचने के लिए इतना मतलब है। कम से कम कहीं से आपको कुछ
शब्द मिले तो कम से कम शब्द मिले तभी आगे बढ़ोगे। जी। कुछ रास्ता आपको आगे कुछ रास्ता मिलेगा तभी आप आगे बढ़ोगे। जी। समझ रहे हैं? तो आपको ये अगर मिल गया है कि शरीर आत्मा अलग है तो आप जांचो, देखो कैसे पता कर सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं ज्यादा से ज्यादा कि उन्होंने बोला है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, तो उनकी जीवनी देखो कि उन्होंने इसको समझा कैसे। आप समझ रहे हैं? बस जी। बातों से बात सुन के नहीं बन जाएगी, आत्मा अलग है शरीर अलग है। इस पे काम भी करना पड़ेगा। क्या काम भी आपको करना पड़ेगा? आप कैसे काम करना पड़ेगा? देखिए, जिन्होंने बोला है उन्होंने किस तरीके से काम किया। किया है। आप समझ रहे हैं? जी।